आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूँगा, जो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए काम कर रहे हैं बल्कि किस तरीके से समाज हित के लिए काम किया जा सके उस पर भी केंद्रित है। आज DOIT में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं देते हुए लगातार हमारा मार्गदर्शन करने वाले श्री हितेश शर्मा को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा उनके आशीर्वचनों के लिए। अतिथिगण और जुकोर सॉल्यूशंस की टीम, मीडिया से आए हुए साथियों, आज संजय जी ने जो रक्षा प्लस आज लॉन्च हो रहा है, इसके कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले मैं संजय जी और जुकोर सॉल्यूशंस आप सभी को बधाई देता हूँ कि आपने एक ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन डेवलप किया है जिसकी कल्पना शायद किसी और स्तर पर हो रही थी। और उसका एग्जाम्पल अभी 8-10 दिन पहले आपने देखा कि एक इमरजेंसी अलर्ट आया था 12 बजे के करीब, जो पूरे नेशनल लेवल पर सभी लोगों के पास पहुंचा कि कभी कोई इमरजेंसी हो। तो वो टेस्टिंग थी कि कैसे सब लोगों को सूचित किया जाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि ये बताते हुए भी और जानते हुए भी कि संजय जी ने वो सब चीज़ें पहले से एडवांस में परिकल्पना कर ली थी और उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया था। तो रक्षा प्लस का जैसे संजय जी ने, मैं जब पहले मिला संजय जी से, उन्होंने मुझे भी इसका डेमो दिया था। बहुत ही डायनेमिक और कस्टमाइजेबल सॉल्यूशन है। परिस्थितियों के हिसाब से या ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसको मोल्ड करके उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से इसको बनाया जा, इसको डेवलप किया जा सकता है। भाई साहब ने अभी बहुत इम्पोर्टेंट बात एक पॉइंट आउट किया कि इस समाधान की जरूरत सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, समाज में भी है। क्योंकि आपदा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आती, कहीं भी राहजते भी आ सकती है। तो राहजते अगर कोई ऐसी आपदा है तो क्या करें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है बताने में कि आपने जो ये सॉल्यूशन बनाया है ये उसमें भी कस्टमाइजेबल है कि इसको एट मास लेवल पे भी पहुंचा सकते हैं आप। अभी तो इसका जो स्वरूप है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के यूज के लिए है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इसको इंस्टॉल करवा दिया और उस ऑर्गेनाइजेशन में आने वाली किसी भी आपदा या विपदा के समय ये एक्टिवेट हो और संबंधित अधिकारियों या अथॉरिटीज तक उसकी सूचना पहुंचे, जिससे कि तात्कालिक रूप से उसकी मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन करके उस आपदा से तुरंत बचाव हो सके। लेकिन जैसा आपने बताया कि इसको समाज में जब हो तो उसको आप वैसे भी कस्टमाइज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर सरकार की जरूरत पड़ेगी और सरकार आप हैं। सरकार में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इस चीज को, क्योंकि ये अभी जो एग्जाम्पल दिया कि जो 5-7 दिन पहले अलर्ट आया था वो सरकार से आया था, वो समाधान सरकार ने इस्तेमाल किया, इसलिए वो जन जन तक पहुंच गया। अब क्योंकि वो सरकार से जनता तक पहुंचा था, लेकिन जनता से सरकार तक कैसे पहुंचे, वो भी तो हो। आप तो पहुंच गया अलर्ट, लेकिन आप कहीं किसी आपदा में और आपको कोई अलर्ट जनरेट करना है, वो समाधान उसमें नहीं था। वो समाधान इस रक्षा प्लस में है। अगर इसको आप किसी तरीके से सरकार तक पहुंचवाएं और इसको सरकार लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करवाएं तो ये जन जन की सुविधा के लिए भी एक समाधान हो सकता है कि कहीं भी कोई जैसे हम 50 ऐप्स अपने मोबाइल फ़ोन में डाल के रखते हैं, इसकी भी एक मोबाइल ऐप जो उन्होंने डेवलप किया है हमारे फ़ोन में हो, ऐप स्टोर पर या प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो और हम अपने फ़ोन में रखें। कहीं भी कोई आपदा हमें ऐसी दिखे या आपदा के हम शिकार हों या हम सिर्फ दर्शक भी हों उसके आपदा के, तो तुरंत हम उसको अलर्ट जनरेट करके संबंधित अधिकारियों को समय से पहुंचाते हैं। तो फिर बाकी के काम तो अथॉरिटी से होता है कि उनको कैसे क्या फायर ब्रिगेड भेजनी है या एम्बुलेंस भेजनी है या पुलिस भेजनी है, वो सब अथॉरिटी से काम होता है। लेकिन बात होती है कि उसका ट्रिगर कैसे जनरेट करें। तो आपसे निवेदन है वैसे कि तो इसको सरकारी लेवल पर इसकी पहुँच उपलब्ध कराएं, जिससे लोगों में इसकी समझ डेवलप हो और ये इम्प्लीमेंट हो पाए। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर इम्प्लीमेंट करने में मैं चूँकि सरकारी संस्था में हूँ, मैं जानता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे समाधान को इम्प्लीमेंट करने में किस तरह की समस्याएं आती हैं, क्योंकि चूँकि ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है।
संबंधित अधिकारियों को समय से सूचित कर दिया, उसके बावजूद भी समय पर ही उसका निस्तारण क्यों नहीं आरंभ हुआ? तो जिन जिन अधिकारियों तक या जिन जिन अथॉरिटी तक इसकी सूचना गई, समय से पहुंची, इसकी रिपोर्टिंग का इसमें रिपोर्ट जनरेट करने का भी ऑप्शन है कि हमने तो ये इतने बजे घटना घटित हुई और इतने सेकंड में ही हमें ये सूचना संबंधित अधिकारियों को पहुंचा दी। तो बाकी के काम जो संबंधित अधिकारियों को करना था, उन्होंने समय पर क्यों नहीं शुरू किया? तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। जहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, वहाँ फिर जो संबंधित अधिकारी हैं वो इससे बचने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा समाधान लाऊं क्यों कि मैं सामने जाऊं। मेरी जिम्मेदारी लोगों को दिख जाए कि भाई इसको हमने सूचित कर दिया, फिर भी उन्होंने समय पर एक्शन नहीं लिया। तो दुष्यंत जी ने बताया था कि उन्होंने किसी हॉस्पिटल में भी इन्होंने प्रयास किया और उस हॉस्पिटल के जो सीनियर अधिकारी थे उनका कहना ये था कि मैं क्यों बताऊं कि मेरे यहाँ आग लग रही है, मैं खुद निपट लूंगा ना। मेरे उच्च अधिकारी को ये बात पहुंचेगी वहाँ आग लगी है तो उसकी ऑडिटिंग शुरू हो जाएगी और 50 इंक्वायरी भेजेंगे, तो मैं इंक्वायरी क्यों कर पाऊँ? मैं तो उसको वैसे ही निपट लूंगा। लेकिन इस वैसे ही निपटने की प्रक्रिया में कई बार वो घटना बड़ा रूप ले लेती है, ज़्यादा कैजुअलिटीज होती है, ज़्यादा नुकसान होता है। तो संस्थानों में इम्प्लीमेंट करने में इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो किसी तरीके से अगर सरकारी सड़क में इस को मिल जाए तो ये बहुत ही काम की उपयोगी ये मॉडल है। रोडवेज में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ा तो आपने बताइए कि अगर इसको वैध रूप दिया जाए तो जन जन तक भी इसको पहुंचाया जा सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर थोड़ा सा आप भी सामूहिकपूर्वक और विचार करते हुए राइट प्लेटफॉर्म पर उसको उपलब्ध करा। धन्यवाद।